बिहार की राजनीति में मगध और शाहबाद क्षेत्र का विशेष महत्व है। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर और बक्सर जैसे जिले इस क्षेत्र में आते हैं। ये इलाका कभी बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी को यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आदाब, मेरा नाम है आतिफा काजी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की सभा की, जो बिहार के मगध और शाहबाद क्षेत्र में कल से शुरू हो गई है। क्या पीएम मोदी की ये सभा मगध और शाहबाद के इलाके में बीजेपी और एनडीए को फिर से मजबूत कर पाएगी, जो पिछले दोनों चुनावों के बाद से हाशिए पर चली गई है? पीएम मोदी की ये सभा आगामी चुनाव में बीजेपी की स्थिति को बहाल कर पाएगी? क्या इन सीटों को बीजेपी जीत पाएगी? तो चलिए एक एक कर इसकी तफ्तीश करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। मगध क्षेत्र में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये जीत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मगध क्षेत्र में बीजेपी और जेडीयू को करारी हार का सामना करना पड़ा। गया जिले की 10 में से 5 सीटें महागठबंधन को मिली। औरंगाबाद की 6 में से सभी 6 सीटें महागठबंधन ने जीती। जहानाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर और बक्सर में भी महागठबंधन का दबदबा रहा। इस क्षेत्र में भाकपा माले के साथ गठबंधन ने महागठबंधन को मजबूत किया और एनडीए की सीटें दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाईं। यही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रहा। बीजेपी को मगध क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नवादा सीट पर बीजेपी के विवेक ठाकुर ने जीत दर्ज की, लेकिन अन्य सीटों पर पार्टी को कड़ी टक्कर मिली। महागठबंधन के मजबूत संगठन और जातीय समीकरणों के चलते बीजेपी को नुकसान हुआ। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ का मोर्चा संभाला है। उनका आज से 2 दिनों के लिए मगध और शाहबाद का दौरा शुरू हो गया है, मगर क्या ये दौरा समीकरण बदल पाएगा? तो चलिए देखते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पटना में रोड शो किया और बिक्रमगंज में सभा की योजना बनाई है। यहाँ को लेकर बीजेपी का दावा है कि करीब 3 लाख लोग जुटेंगे। इस दौरे का मकसद ही मगध और शाहबाद क्षेत्र में पार्टी को फिर से मजबूत करना है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी ला पाएंगे मगध वापस? प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनकी सभाओं में भीड़ जुटाने की क्षमता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और महागठबंधन की मजबूती को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि केवल मोदी की रैलियों से बीजेपी मगध क्षेत्र में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी। यहाँ के लोगों को ये पता लग चुका है कि पीएम मोदी के वादे खोखले हैं। पहले के चुनावों के दौरान उन्होंने जो भी वादे किए वो चुनाव के बाद पूरे नहीं किए। उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा मगध क्षेत्र में बीजेपी को फिर से मजबूत करने के लिए केवल शीर्ष नेतृत्व की रैलियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। पार्टी को स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम करना, वादों और जुमलों से हटकर कुछ मजबूत काम करना, जातीय समीकरणों को समझना और महागठबंधन की रणनीतियों का मुकाबला करना होगा। अगर बीजेपी इन पहलुओं पर ध्यान देती है तो शायद आगे वो मगध क्षेत्र में अपनी स्थिति सुधार सकती है। हालांकि इसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि टूटा विश्वास बनाना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए इस बार के चुनाव में तो शायद ही बीजेपी और एनडीए को इसका फायदा मिले। खैर, मोदी जी अब बिहार आ गए हैं और अपना चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में इसका फायदा बीजेपी और एनडीए को कितना मिलता है। तो अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आदाब।